मक्का मदीना में गुरु नानक देव जी का चमत्कार। कैसे समझाया कि भगवान हर दिशा में मौजूद है। गुरु नानक देव जी को ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो ना जानता हो। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, जिनको पूरे विश्व में अलग अलग नामों से माना जाता है, उनकी शिक्षाओं और उपदेशों का पालन किया जाता है एक खुशहाल और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द फैक्ट्स पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ जब गुरु नानक देव जी मक्का मदीना पहुंचे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म के मुताबिक मक्का मदीना को सबसे पवित्र जगह माना जाता है, जहां किसी गैर मुस्लिम को जाने की इजाज़त नहीं है। वहां कैसे और क्यों पहुंचे गुरु नानक देव जी? गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता का नाम था मेहता कालू जी और माता का नाम था माता तृप्ता जी। गुरु नानक देव जी का जन्म ऐसे समय काल में हुआ था जब बहुत भारी असमानताएं, धार्मिक विवाद चल रहे थे। पूरी मानव जाति कष्ट और अंधकार में थी, जिसे देखकर उन्होंने इन सब विवादों को सुधारने का ठान लिया। लोगों के मन में से ऊंच नीच, जात पात का विवाद मिटाने के लिए और पूरी मानव जाति में एक ओंकार अकाल पुरख का संदेश पहुंचाने के लिए गुरु नानक देव जी ने पूरे विश्व भर में यात्राएं की। इन यात्राओं को 4 उदासियां भी कहा जाता है। उन्होंने अपने जन्म स्थान ननकाना साहिब पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां से लेकर पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व यूरोप तक पैदल यात्रा की। इन सभी यात्राओं पर गुरु नानक देव जी के साथ उनके 2 साथी भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी गए थे। भाई बालाजी हिंदू थे और भाई मर्दाना जी मुसलमान। भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से इच्छा जाहिर की और यह कहा, हमारे इस्लाम धर्म में जब तक कोई मुसलमान मक्का मदीना के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक उसके जीवन की यात्रा सफल नहीं होती। यह सब सुनकर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी की बात मान ली और मक्का मदीना की तरफ रवाना हुए। उनकी मक्का मदीना की यह यात्रा सबसे ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है। गुरु नानक देव जी मक्का मदीना पहुँचे तब सूर्य अस्त हो रहा था। सभी यात्री काफ़ी थक चुके थे। मक्का में मुस्लिमों का सबसे प्रसिद्ध पूज्य स्थान काबा है। गुरुजी जब थकान होने पर थोड़ा आराम करने बैठे तो वह काबा की तरफ विराजे। काबा की तरफ पैर देखकर जियोन ने गुस्से में गुरुजी से कहा कि तू कौन काफिर है जो खुदा के घर की तरफ पैर करके सोया हुआ है। इस पर गुरु नानक देव जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, मैं यहाँ पूरे दिन से सफ़र से थक कर लेटा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि खुदा का घर किधर है। तुम मेरे पैर पकड़कर उधर कर दो जिस तरफ खुदा का घर नहीं है। गुरुजी के लफ्ज़ सुनकर जियोन को गुस्सा आ गया और उसने गुरुजी के चरणों को घसीटकर दूसरी ओर कर दिया। यह सब के बाद जब जियोन ने चरणों को छोड़कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे काबा भी उसी दिशा में नजर आने लगा। जियोन ने यह बात हाजी और बाकी मुसलमानों को बताई। इस चमत्कार की बात को सुनकर वहाँ काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। यह सब देखकर सभी लोग दंग रह गए और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगी। जब गुरु नानक देव जी वहाँ से प्रस्थान करने लगे तब काबा के पीरों ने गुरु नानक देव जी से विनती की कि उनकी एक खड़ाऊ यानी चप्पल निशानी के रूप में अपने पास रख लेना चाहते हैं। जब इस घटना की जानकारी काबा के मुख्य मौलवी इमाम रुकनुद्दीन को हुई तो वह गुरु नानक देव जी से मिलने आया और उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछने लगा। वह गुरु नानक देव जी से कहने लगा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप मुस्लिम नहीं हैं। पूछने लगा कि यहाँ आप किस लिए आए हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं आप सबके दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। इस बात पर रुकनुद्दीन पूछने लगा कि हिंदू अच्छा है या मुसलमान। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि जन्म और जात से कोई बुरा नहीं होता, वही लोग अच्छे हैं जो शुभ आचरण के स्वामी हैं। गुरु नानक देव जी ने समझाया कि भगवान तो सभी दिशाओं में मौजूद है,
ना कि किसी एक दिशा में। गुरु नानक देव जी ने कहा कि पैगंबर उसे कहा जाता है जो खुदा का पैगाम मनुष्य तक पहुंचाता है। रसूल या नबी खुदा के पैगाम लाए थे। इन सब तथ्यों से गुरु नानक देव जी ने सबको समझाया कि सच्चा मन, शुभ आचरण जीवन सफल बनाता है। किसी मनुष्य रूप नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा दिए गए संदेश को मानो, जो जीवन को सफल बनाने में हमारा साथी बनता है। गुरु नानक देव जी को आज भी मक्का में प्रथम पातशाही, वली हिंद या पैगंबर के नाम से जाना जाता है। आज भी पूरे विश्व में गुरु नानक देव जी की सिखाई शिक्षाओं का पालन कर लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी के बारे में कहा गया है, सतगुरु नानक प्रगट्या मिट्टी धुंध जग चानन हुई। गुरु नानक देव जी ने जीवन जीने का तरीका सिखाया है, अंधकार को अपने जीवन से मिटाने का तरीका बताया है और जीवन में इस जग में उजाला लाने का रास्ता बताया है। धन धन गुरु नानक देव जी। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you so much for watching our video. Hope you all gained some knowledge. Don't forget to subscribe our channel. Do like, comment and share. We'll be back soon with some other facts. Thank you.